हेलो सेवंथ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक सवाल। और इस वीडियो में मैं अभिषेक कुमार मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे करता हूं आप लोगों का स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है ये है चैप्टर मेंसुरेशन से एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। और मैं कहूंगा अगर ये क्वेश्चन स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स में डेफिनेटली इस वैरायटी को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दे देता हूं। तो चलिए यहां पे मैं बोल रहा हूं ये आपका एक रूम है और इस रूम की यहां पर जो लेंथ है, ठीक है, और ब्रेथ है, अगर मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, तो मैं इस केस में कह रहा हूं कि इस रूम की जो लेंथ है वो है आपकी 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर, और इस रूम की जो ब्रेथ है वो ब्रेथ है हमारी कितनी, 4 मीटर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और मैं बोल देता हूं रूम ABCD, ये इस रूम का नाम है। अब ये कह रहा है कि अगर इसके चारों तरफ वरांडा बना दूं, अगर इस रूम के चारों तरफ मैं बरांडा बना दूं, वरांडा, ठीक है, वरांडा का मतलब यहां पर हम एक ओपन गैलरी स्पेस देते हैं। जो लोग भी यहां पर इस चीज को देख रहे हैं एकदम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरांडा मतलब यहां पे अगर मैं ओपन स्पेस दे दूं और इस वरांडा का नाम मैं दे देता हूं PQRS। क्लियर? इधर देखिएगा। तो ये कह रहा है अगर ये वरांडा एरिया कवर कर रहा है 22 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ वरांडा यहां पे दे दिया और एरिया ऑफ वरांडा है 22 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द वरांडा। आप बताइए इस वरांडा की विड्थ कितनी है, ये कितना मोटा है। तो मैं कहता हूं ये चारों तरफ से बराबर है, वरांडा बनाया है तो बराबर स्पेसिंग मैंने चारों तरफ इस घर के दी होगी, इस रूम के चारों तरफ दी होगी। मैं कहता हूं यहां पे भी ये x है, इधर भी ये x मीटर है। देखो सारी यूनिट ये x में चल रही हैं, मीटर्स में चल रही हैं, तो हम यहाँ पे भी x मीटर, यहाँ पे भी x मीटर और इस साइड भी x मीटर मान लेते हैं। डन। इस साइड भी मैं बोलता हूं ये स्पेसिंग जो है ये x मीटर की स्पेसिंग है। क्लियर है ये चीज? अब आप चीजों को समझना। फाइंड द विड्थ ऑफ द वरांडा, मुझे ये x की वैल्यू बतानी है। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले तो मुझे इन्होंने क्या दिया है, तो मुझे लेंथ ऑफ रूम दिया है। लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर। क्लियर? मुझे ब्रेड्थ ऑफ रूम दी है, तो ब्रेड्थ ऑफ रूम ये भी मुझे पता है, रूम की ब्रेड्थ कितनी है, ये है 4 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रूम में निकाल सकता हूं, और एरिया ऑफ रूम ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं इस रूम का जो एरिया है वो 20 मीटर स्क्वायर है। एक बात खत्म। अब मैं यहां पर रूम के बाद अगर बात करूं PQRS की, तो एरिया ऑफ PQRS कैसे निकलेगा, देखिएगा। ये भाई विथ वरांडा पूरे रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो एरिया ऑफ PQRS निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने पूरे PQ को मल्टीप्लाई किया होगा, कंप्लीट लेंथ को मल्टीप्लाई किया होगा ब्रेथ के साथ, दैट इज RQ के साथ। और ये PQ अगर आप देखें तो ये PQ बना है 5 + x + x से। तो यहां पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो PQ की लेंथ होगी ये AB + x + x होगी, दैट मीन्स 5 + 2x होगी PQ की लेंथ, मल्टीप्लाइड विथ RQ की लेंथ, ये पूरा RQ है। तो यहां पे BC आपको दिया है 4 मीटर, 4 + x + x, तो ये आ जाएगा 4 + 2x। डन। ऐसे ही आपने एरिया ऑफ PQRS निकाला होगा। क्लियर? अब देखिएगा ये आ गया एरिया, तो मैं इसको एक काम करता हूं, आपको ऐसे समझाता हूं कि देखो ये एरिया ऑफ PQRS आ गया है। अब देखो इसको मैं डाल देता हूं एक बॉक्स के अंदर, और ये जो एरिया आया है अगेन ये एरिया मीटर स्क्वायर में आया है, तो अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे क्योंकि एक एक्सप्रेशन बनी है यहां पर। क्लियर? यहां पे एरिया ऑफ रूम आपको पता है। अब देखिए मुझे अगर एरिया ऑफ वरांडा कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ वरांडा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वरांडा
ठीक है, जो इन्होंने मुझे बोला है, तो ये एरिया क्या होगा, ये होगा आपका कितना, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रूम। क्लियर है? और एरिया ऑफ वरांडा तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वरांडा ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 22 मीटर स्क्वायर, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी, इस चीज से एक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 22 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस मतलब 5 + 2x, क्लियर, 4 + 2x माइनस एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम मतलब 20 माइनस करना है। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये -20 22 के पास जाएगा तो ये +20 हो जाएगा, पहली चीज, यहां पे एक टेंशन खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 42 विच इज इक्वल्स टू 5 × 4 इज 20, 5 × 2x इज +10x, 2x × 4 इज +8x and 2x + 2x, तो 2x × 2x is +4x स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 भी 42 के पास आएगा, माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, अगेन यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 18x + 4x स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, चलिए, तो इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेता हूं, ये 2 22 के नीचे आएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 22 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, 18x था, 18 में से एक फैक्टर 2 निकाल दिया तो यहाँ 9x बचेगा, प्लस ये 2x स्क्वायर बचेगा, 4 में से एक फैक्टर 2 ले लिया, ये 2 22 के नीचे आया तो आपको एक इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर, ये 2 22 के नीचे आया तो ये आ रहा है 11 इज इक्वल्स टू 9x + 2x स्क्वायर। क्लियर? और इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो एक इक्वेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर + 9x, ठीक है, ये 11 भी इधर आ गया तो -11 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। समझ आ रही है ये चीज? तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां तक तो कर लेते हैं, वो यहीं पे छोड़ देते हैं कि सर यहां से इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो एक बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूं, यहां पे हमें क्या करना है, तो यहां पे आप लोग वैसे तो हायर क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन, मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि आपको कुल मिला के सेंटर वाली टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करने के लिए मैं देखूंगा लास्ट कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर कोएफिशिएंट। 2 × 11 होता है 22 होता है, ठीक है, और 22 बनता है 2 × 11 से, और अगर मैं 11 में से 2 को माइनस कर दूं तो आप देखेंगे 9 भी आएगा। ये चीज समझ आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने x स्क्वायर के सामने का नंबर कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया। सर ऐसा क्यों किया? तो आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, मिडिल टर्म को तोड़ रहा हूं, मिडिल टर्म को अलग कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं आप हैं अभी 7th में, आप एक काम करिए 8th की स्टडी कर दीजिए चालू। जब एक स्टूडेंट मॉक टेस्ट पेपर लगाना चालू कर देता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 7th क्लास एकदम रेडी है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं दैट मीन्स आपका रेडी है 7th। अब साथ में पैरेलली 8th क्लास का चैप्टर फैक्टराइजेशन मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे सवाल आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल और आपको 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए यहां पे मुझे एक चीज समझ आई कि ये 9x जो है, इस 9x को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर + 11x - 2x - 11 इक्वल्स टू 0। 11x में से -2x किया तो 9x आ जाएगा। देखना इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 2x + 11, और इन दोनों में -1 कॉमन है तो यहां पे भी बचेगा 2x + 11 विच इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी चीज और इस पूरी चीज में जो कॉमन है वो है 2x + 11, तो यहां बचेगा x और ये -1,
तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। आपको हायर क्लासेस में 8th या 9th क्लास में आपको ये सिखाएंगे कि ये दोनों फैक्टर्स हैं और अगर ये इक्वल टू 0 है तो आप 2x प्लस 11 को इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो यहां पे x की वैल्यू पाने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 2 से इक्वलाइज करना होगा, ठीक है। और ऐसा करने पे मैं देखूंगा कि x की वैल्यू एक आएगी -11/2 और एक x की वैल्यू आएगी +1। बात को समझना, क्या कभी कोई विड्थ नेगेटिव हो सकती है? तो नहीं। हम कहेंगे कि ये x इक्वल टू 1 इज अवर आंसर। दैट मीन्स x की वैल्यू जो 1 आई है तो ये विड्थ जो है ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर की विड्थ है। तो लास्ट में फाइनली मैं आंसर यहां पे लिखूंगा क्या? तो देयरफॉर विड्थ ऑफ वेरांडा, तो यहां पे ये आएगा वेरांडा की विड्थ हमसे पूछी थी, तो ये वेरांडा की विड्थ हम यहां पर दे देंगे और ये विड्थ हमारी आ रही है 1 मीटर। क्लियर? ये मेरा आंसर है फाइनली। यहां पे जो मैंने डबल टिक लगाया ये आंसर है कि वेरांडा की विड्थ कितनी आई है, वो आई है 1 मीटर। कंसेप्ट मैंने यूज किया मिडिल टर्म स्प्लिट, ये मिलेगा 8th क्लास फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर। तो आप साथ में मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अब 8th क्लास की स्टडी भी चालू कर दीजिए। यही एक खासियत है हमारे magnabrains.com वेबसाइट की भी कि हर स्टूडेंट यहाँ पे हायर क्लासेस की भी तैयारी घर बैठ के कर सकता है। आपका सपना ऊपर रखिए, हाई सपना जिनका होगा, जिनका ऊपर जाने का मन होगा, डेफिनेटली जो बहुत अच्छी चीज चाह रहे होंगे लाइफ में, वो एक क्लास आगे की तैयारी चालू कर देते हैं। तो आप भी इसी चीज को चालू कर सकते हैं। magnabrains.com वेबसाइट जो कि 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी, आपको किसी भी तरह का, मैं कहूंगा यहां पे कूपन कोड अप्लाई नहीं करना। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू भी। यूट्यूब चैनल अगर देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां से टीचर मोटिवेट होते हैं और सब्सक्राइब करने से फायदा आपको है। इसी तरह के अच्छे सवालों के नोटिफिकेशन आपको मिलने चालू हो जाएंगे। क्लियर? आप चाहते हैं कि आपको हार्ड बुक्स, मतलब मैं कहूंगा यहां पर आप ई बुक्स या हार्ड कॉपीज पाना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स की, तो आप यहां पर जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैग्नेब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुकलेट्स जो कि प्रॉपर तरीके से बेस्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइन है, आप इनको पा सकते हैं, हार्ड कॉपी और ई बुक दोनों फॉर्म में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।